तो हेलो फ्रेंड्स, हम लेके आ चुके हैं जॉइनिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट और ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी आपके कमेंट है वो आपके पूछे थे उसके मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर हम पहले कमेंट के बारे में यहाँ पर हिमांशु सिंह पूछ रहे हैं, भाई मेरा एसएससी एमटीएस का जॉइनिंग लेटर आ गया है और एनटीपीसी का डेवी 19 को हो गया है, तो एमटीएस की जॉब लीव करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? वैसे कोई दिक्कत तो नहीं होगी, और आप अब अगर आपका लेवल 5 में है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। ये लेवल 5 की जॉब एम टी एस से भी ज़्यादा ऊपर की होती है। इसका ग्रेड पे एम टी एस से भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर सैलरी के हिसाब से भी आप लेवल 5 वाली या ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पर सी एम टी एस वाली आप जॉब छोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा हम अगले कमेंट वाले की बात करें तो यहाँ पर एम डी मोहम्मद अली पूछ रहे हैं, बेंगलोर जोन का लेवल 6 का ट्रेनिंग पूरा कराकर लेवल 5 का ट्रेनिंग स्टार्ट होगा कि अलग अलग? तो इसका आंसर है अलग अलग। यहाँ पर स्टेशन मास्टर की ट्रेनिंग और लेवल 5 की ट्रेनिंग का दोनों से कोई संबंध नहीं होता है। वो यहाँ पर अलग अलग बैच चलता रहता है उनका भाषा, जैसे कि कोई भी ट्रेनिंग सेंटर है तो उसमें 7-8 तरह के बैच होते हैं। उसमें लोको पायलट का भी बैच होता है, एएसएम का भी बैच होता है, ट्रेन मैनेजर का, सीनियर सीसीटीसी का, अलग अलग बैच चलता रहता है। तो जैसे जैसे बैच खाली होते रहते हैं वो उनको बुला लेते हैं। तो यहाँ पर लेवल 6 का भले ही ट्रेनिंग चलती रहे, अगर कोई ऐसा बैच है जो लेवल 5 का पहले का कोई बैच खाली हो गया है तो आपको अगले वालों को बुला लिया जाता है। यहाँ पर लेवल 5 की ऐसे की ट्रेनिंग से कोई संबंधित नहीं है। ऐसा नहीं है कि लेवल 6 का पहले होगा फिर 5 का होगा, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे उनका बैच खाली होता रहता है वो बुला लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगले कमेंट के बारे में बात करें, वो है वीके एंटरटेनमेंट। मेरा ट्रेन मैनेजर कोलकाता जोन में हुआ है, मेडिकल हो गया है, I6/6 था, कंफर्म है कि पैनल में नाम आएगा और अभी ग्रुप डी का रनिंग है। क्या क्या करूँ, रनिंग करे या नहीं करे? देखिए, अगर आपका कट ऑफ क्लियर भी हो गया, आके भी 6/6 है, तो यहाँ पर कंफर्म है कि आपका यहाँ पर गुड्स गार्ड की ट्रेन मैनेजर की पोस्ट में आपका फाइनल हो जाएगा। यहाँ पर जाहिर सी बात है, जब मेडिकली आप फिट हो तो यहाँ पर पैनल में नाम तो आपका आना ही है। बाकी आपकी ग्रुप डी की रनिंग आप अपने स्तर पर अगर करना चाहे तो कर भी सकते हैं। बाकी अगर आप आके 6/6 से आप मेडिकल फिट हो, आपका ट्रेन मैनेजर की पोस्ट में यहाँ पर सिलेक्शन तो होना ही है। बाकी ग्रुप डी की तो आप चाहे तो कर भी सकते हैं, बाकी वैसे कोई ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि आपके पास ट्रेन मैनेजर की पोस्ट मिल चुकी है, क्योंकि आप मेडिकली फिट हो। बाकी आप जब तक फाइनल पैनल नहीं आया, आप ग्रुप डी की रनिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा अगले कमेंट के बारे में बात करें, वो है नीरू शर्मा। सर रिप्लाई प्लीज़, मैं अजमेर जोन से हूँ, मैं डीवीपी दे के आ गया और मेरे मार्क्स जीजी की कट ऑफ से 2.1 कम है, तो क्या मेरा जीजी में हो सकता है? इसके कितने चांस है? मेडिकल A2 फिट हूँ। भाई जब देखो आप जीजी की कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पर कोई चांस नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी होता है कि अगर जीजी की डीवी की टाइम कुछ स्टूडेंट अपसेंट रह जाते हैं, जैसे 5-7 अपसेंट रह जाते हैं, तो जीजी की कट ऑफ कम करके जो सीनियर सीसीटीसी वाले पोस्ट होते हैं उनको यहाँ पर गुड्स गार्ड की पोस्ट में डाल दिया जाता है जब फाइनल पैनल आता है। तो अब जाहिर सी बात है, कुछ पॉइंटों में फ़र्क रहेगा। अब 2.1 मार्क्स तो काफ़ी बहुत बड़े हो जाते हैं, तो यहाँ पर कह तो नहीं सकते हैं। बाकी और ऊपर से आपके अजमेर जोन भी है, हाई कंपटीशन भी है, तो यहाँ पर कोर्स गार्ड में तो आपका चांस कम है। बाकी दूसरी जो भी सीनियर सीसीटीसी है, जूनियर सीनियर कलर की पोस्ट है, नॉन टाइप की पोस्ट है, आपको उनमें किसी न किसी पोस्ट पर क्लियर हुआ होगा, तभी आपका लेवल 5 में डीवी के लिए उन्होंने बुलाया है। बाकी जब फाइनल पैनल आता है, फाइनल तो उसी समय कहा जा सकता है, अभी तो सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। अगले यहाँ पर बात करें, भाई मुंबई साउथ सेंट्रल रेलवे की ट्रेनिंग किस ZRTM में होगी? ZRT मोलाली का सेकंड बैच कब तक आएगा? पहले तो यहाँ पर मुंबई की ट्रेनिंग जो होती है वो होते हैं भुसावल के अंदर। भुसावल नाम का डिवीज़न है, वहीं पर मुंबई वालों का ट्रेनिंग सेंटर है और इनकी ट्रेनिंग वहीं पर होती है। रही बात सिकंदराबाद जवान मौला अली का ट्रेनिंग का, तो पहले तो यहाँ पर 27 दिसंबर को बुलाया था,
और अब सेकेंड बैच कब आएगा तो इसकी तो अब इन्फोर्समेंट ट्रेनिंग सेंटर और जोन से ही पता चलेगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। और बाकी जब भी ट्रेनिंग सेकेंड बैच के लिए बुला ले जाएगा वो मैं आपको इन्फॉर्म करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगले यहाँ पर बात करें भाई RRB चंडीगढ़ का पैनल आया हुआ 45 दिन हो गया, ज्वाइनिंग कब तक आएगी? ये डिपेंड करता है आपके जोन के ऊपर, इनके स्टाफ के ऊपर कि वो कब तक दे। बाकी इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। आप यहाँ पर वेट कर सकते हो। यहाँ पर ये कमेंट तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगले यहाँ पर क्या चेन्नई जोन का भी ज्वाइनिंग SM का 2024 तक होगा या इसका पहले होगा? भाई जहाँ तक अब तक की बात करें तो RRB चेन्नई सबसे फर्स्ट काम कर रहा है। यहाँ पर DV भी पैनल दिया था, पैनल भी सबसे पैनल दिया था, ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले बुलाया। तो यहाँ पर पूरी कोशिश है, यहाँ पर 2024 तक इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। 2023 के अंदर सबका यहाँ पर कंप्लीट होने का पूरा चांस है। और यहाँ पर लेवल 5 का भी रिजल्ट आ चुका है, उनका भी DV और मेडिकल भी हो चुका है ना। तो 2023 में पूरा चांस है, 2024 तक इंतजार नहीं करना होगा, ऐसा चेन्नई जोन में पूरा चांस है। इसके अलावा अगले सवाल की बात करें वो है नीलम श्री सर जी साउथ सेंट्रल रेलवे में मोलाली में आप बोल रहे हैं 450 का हुआ, लेकिन कुछ लोग हमें बोल रहे हैं कि 115 कैंडिडेट का ही ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ है। भाई यहाँ पर 450 ही कन्फर्म है, उन्होंने 450 को पहले बैच के अंदर बुलाया था। हेलो भाई, मेरा सिलेक्शन MTS में हो गया है और ज्वाइनिंग भी आ गया है और NTPC लेवल 5 का पैनल लिस्ट में भी मेरा नाम है। क्या मुझे MTS ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? प्लीज़ इसका ज्वाइनिंग कब तक आ सकता है? देखिए भाई, MTS का जो ग्रेड पे है उसमें से तो लेवल 5 का ग्रेड पे हाई होता है, तो जाहिर सी बात है लेवल 5 की सैलरी जो MTS है तो ज़्यादा ही होगी। तो यहाँ पर सैलरी के हिसाब से देखा जाए तो आपको लेवल 5 की पोस्ट ज्वाइन कर लेना चाहिए। बाकी आप अगर आपके होम स्टेट में है, अब अगर आपका NTPC का फॉर्म भरा हुआ तब तो और भी बढ़िया, क्योंकि अपने होम स्टेट में नौकरी और भी आसान होती है। और अगर आपने कहीं दूर के किसी स्टेट में साउथ में कहीं भर रखा हो तो इसके अलावा आपको लगता है कि MTS की पोस्ट आपको आपके स्टेट के पास में हो सकती है, तो वो उस आधार पर ही आप देख सकते हैं MTS की। बाकी यहाँ पर लेवल 5 की यहाँ पर पोस्ट MTS से हाई है, तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा आपको लेवल 5 की ज्वाइन करें। बाकी इस तरह के क्वेश्चन आपको अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चॉइस होती है। अगले यहाँ पर बात करें सर CIF के बारे में कुछ बताइए। मेरा सीनियर क्लर्क टाइपिंग CIS में हुआ है चेन्नई बोर्ड से, वहाँ 4 जनवरी को रिपोर्ट करने के लिए बोला गया है। क्या मुझे ज्वाइनिंग दे दी जाएगी वहाँ जाने के बाद या कुछ दिन रुकना पड़ेगा? देखिए, जब फिक्स तारीख बता दी है उन्होंने और तो यहाँ पर फिर चेन्नई बोर्ड 4 जनवरी को रिपोर्ट करने का बोला है, तो जाहिर सी बात आपको DV के लिए बोला होगा, या तो अगर आपका DV हो गया तो आपको मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। तो यहाँ पर 4 दिन का आप कम से कम मान के चलिए, एक दिन आपका DV होता है और अगला दिन या उससे बाद में दिन आपको मेडिकल की तारीख दी जाती है। मेडिकल में भी कुछ लोगों का एक दिन में कंप्लीट हो जाता है, जैसे मेरा कि 3 दिन का समय लग गया था। तो यहाँ पर कम से कम 4 दिन मान के चलिए आप इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। रही बात अगर आपको अपॉइंटमेंट के लिए बुलाया गया है, डिवीजन अपॉइंटमेंट, तो यहाँ पर डिवीजन अपॉइंटमेंट का काम एक दिन में डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको सीधा ट्रेनिंग पर नहीं भेजा जाता है, एक बार आपको वापस घर पे ही आना होता है और उसके बाद आपको ट्रेनिंग का बैच बनाया जाता है, उस बैच के आधार पर आपको बुलाया जाता है। तो अगर आप पहली बार DV के लिए बुलाए गए हैं तो 4 दिन मान लीजिए, अगर अपॉइंटमेंट के लिए बुलाए गए हैं तो ये वहाँ पर डॉक्यूमेंट का एक दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर अगले सूरज ठाकुर लेवल 5 वाला अटेंशन फॉर्म भरने के लिए लेटर कब तक आ सकता है? भाई आपने अपना जोन का नाम तो बताया नहीं, तो कैसे बता सकते हैं किस जोन से है और कब तक आ सकता है ना। तो यहाँ पर थोड़ा पूरा बताए। यहाँ पर सेंट्रल रेलवे ज्वाइनिंग लेटर कब तक आएगा और ट्रेनिंग कब स्टार्ट होगी? ट्रेनिंग सबकी एक साथ ट्रेनिंग होगी क्या? सबकी एक साथ ट्रेनिंग नहीं होती है, यहाँ पर बैच बनाए जाते हैं। जैसे चेन्नई के अंदर जो पहला बैच बनाया गया था वो 120 का बनाया गया था, अब जो सेकंड बैच बनाया गया वो 180 का बैच बनाया गया था। अभी यहाँ पर साउथ सेंट्रल रेलवे यानी सिकंदराबाद जोन के अंदर
मौला अली ट्रेनिंग सेंटर के अंदर 450 का बैच बनाया गया था। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि कितने का बैच बनता है। तो जाहिर सी बात है सबकी एक साथ तो नहीं होती हैं, 2-3 बैच तो अलग अलग बन ही जाते हैं। जैसे आप भले यहाँ पर 450 का भी बैच बना हो तो क्या हुआ, 850 के करीब यहाँ पर एएसएम की पोस्ट थी और यहाँ पर 50% यहाँ पर तक आसपास यहाँ पर पहले बैच में कंप्लीट हुआ है। तो जाहिर सी बात है एक बैच और आने वाला भी है। तो यहाँ पर सबकी एक साथ ट्रेनिंग नहीं होती है, अलग अलग बैच के हिसाब से आपको बुलाया जाता है। अगला यहाँ पर कमेंट है शोभित बंधारी जी। तो सर इंडिमेंट बॉन्ड में सियोरिटी में किसी रेलवे एम्प्लॉय का ही साइन करवाना है या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिस का? तो यहाँ पर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस का करवा सकते हो, कोई रेलवे एम्प्लॉय होना कोई ज़रूरी नहीं है। आपका स्कूल का टीचर हो या कोई एसएससी में लगा हुआ हो या फिर किसी अदर कांस्टेबल में लगा हुआ हो, किसी भी यहाँ होना चाहिए वापस उसके पास गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। तो कोई भी गवर्नमेंट हो, स्टेट लेवल का भी वो भी चल जाएगा, सेंट्रल लेवल का कोई गवर्नमेंट जॉब में हो वो भी चल जाएगा। तो यहाँ पर किसी भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय के पास सिक्योरिटी होना चाहिए, यहाँ पर रेलवे एम्प्लॉय होना कोई ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा अंतिम में यहाँ पर कमेंट है, एक क्वेश्चन है सर 2 करेक्टर सर्टिफिकेट मांगे हैं जिसमें से एक में गैजेट ऑफिसर के साइन मांगे हैं और दूसरे में क्लास फर्स्ट मजिस्ट्रेट को। तो क्लास फर्स्ट में हम किस किस के साइन करवा सकते हैं? सीएमओ से करवा सकते हैं क्या? क्या बात है, आपकी पहुंच सीएमओ तक है। अच्छा, क्या वो क्लास अगर आपकी सीएमओ तक है, वैसे सीएमओ की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर एसडीएम के ही साइन होते हैं। 2 करेक्ट सर्टिफिकेट होता है, एक तो आपको गैजेट ऑफिसर से करवाना होता है, वो आप जहाँ पर अंतिम एजुकेशन की हुई है वहाँ से भी करवा सकते हैं प्रिंसिपल से, और दूसरे एसडीएम से यहाँ पर करवाया जाता है। यहाँ पर सीएमओ तक जाने की वैसे आवश्यकता नहीं है, उसमें एसडीएम के ही साइन चाहिए होता है। तो यहाँ पर गैजेट ऑफिसर कोई भी स्कूल के प्रिंसिपल से, दूसरा एसडीएम से हो जाएगा। तो इस प्रकार आप दोनों क्रेडिट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो आई होप मैंने आप कमेंट को बेहतर ढंग से क्लियर करने की कोशिश की है। बाकी आपका ज्वाइनिंग से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड, रेलवे एंट्री से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम इसको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।